दोस्तों नमस्कार, मैं गुरशरण बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन हाउस नहीं बल्कि पब्लिक हाउस चैनल है, जिसका पहले जो नाम था वो प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन अब प्रोडक्शन हाउस से पब्लिक हाउस चैनल का नाम रख दिया गया। एक्चुअली कहते हैं ना, नाम मुंह पे चढ़ा है तो चढ़ा ही रहता है, तो वही चीज़। तो पब्लिक हाउस चैनल में मैं गुरशरण, और आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी ही लिखी हुई कहानी। एक बहुत मोटिवेशनल सी, बड़ी सीख देने वाली कहानी है। डर कर नहीं डट कर, कहानी का नाम। दोस्तों मेरा नाम अभिजीत है, और मैं एक एक्सपोज़र हूँ। एक्सपोजिंग वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। हाल ही में मैंने CBI ज्वाइन किया है। यार पता नहीं क्या शौक सा था मुझ पे सोशल वर्क करने का, और अजीब चीज़ ये हुई कि मैंने CBI ज्वाइन करने के साथ साथ एक चीज़ मैंने अपने दिल में अपना ली थी कि यार अगर यूट्यूबर एक्सपोजिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कबीर भाई जैसे, और क्या नाम बताऊं, रजत भाई जैसे एक्सपोजिंग वीडियो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपने असली रूप में ही एक्सपोजिंग वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्राइम ब्रांच की ड्रेस डाल के। मैं जब भी इन्वेस्टिगेशन करने जाता तो हिडन कैमरा मेरे साथ ही रहता, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे पास एक केस आया, जिसका केस था उसके जरिए नहीं, जिसके पास केस दर्ज करवाया गया था उसके जरिए वो ना इनडायरेक्ट केस। मैंने सबसे पहले पूछताछ की हुआ क्या। एक लड़की थी, समारा नाम बता रही थी अपना। नाम बड़ा अजीब सा, लेकिन इंडियन टाइप लग रही थी शायद। और उसने बताया कि उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर आप भी शायद चौंक ही जाएंगे। उसने बताया कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, और एक्चुअली पिछले फेयरवेल वाले दिन मेरे साथ कुछ अजीब हो गया। बड़ा अजीब टाइप मेरे साथ कुछ हो गया। एक्चुअली वो कॉलेज हॉस्टल है, और होता तो नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है। मतलब मैं
खुद भी नहीं बता सकता हूँ दोस्तों उसने क्या क्या बताया था मेरे को। उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया। उसने बताया यार कि मतलब फेयरवेल वाले दिन ही मुझे मेरी एक्चुअली प्राइवेट फ़ोटो यानी कुल मिला के उसके वॉशरूम, उसके रूम में अटैच वॉशरूम था जो कि सबके रूम में अवेलेबल था। आई डोंट नो कब कैसे किस तरह उसके वॉशरूम में किसी ने हिडन कैमरा लगा दिया था। हैरान रह गया था मैं सुन के। बाकी का आप समझ ही जाओगे, बहुत समझदार हो। पता नहीं कौन लोग तो पैसे मांगते हैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके, लेकिन वो लड़का उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहा था। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के ज़रिए उसके वॉशरूम में कैमरा लगवाया था, जो कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी यानी लड़की की, समायरा की। अजीब बात है। और मैंने कहा तो कब से हो रहा है सब, कब हुआ था? ने बताया कि फेयरवेल वाले दिन सुबह मतलब कब आ सकता है? मतलब आपने या तो उसको चाबी दी होगी। उसने बताया कि यार चाबी मेरे पास, मेरे अलावा उसी के पास रहती है, वो मेरी रूममेट है ना, इसीलिए। सारी प्रॉब्लम बताने के बाद वो बिलक पड़ी और कहने लगी कि एक्चुअली मैं और उस लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत दर्द सह चुकी हूँ और मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। मैं दंग रह गया ये सुन के कि हॉस्टल कॉलेज में टीचर्स होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद, गर्ल्स हॉस्टल के सामने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आजकल ये हो रहा है, तो फिर सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा? मैं दंग रह गया था सुन के कि यार लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। और वो लड़का उसे हमेशा रात को ही बुलाया करता था एक स्पेशल रूम में। कॉलेज में एक्चुअली शायद मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि टीचर्स को जब उसने बताने की कोशिश की, टीचर्स ने कहा कि यार कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं निपटा लेंगे, लेकिन निपटने का नामो निशान नहीं है। एक्शन लिया तो कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। आई डोंट नो कॉलेज कौन सा कॉलेज था, मुझे ये पता है, लेकिन कॉलेज का नाम ज़रूरी लेना है। बस इतना बता दिया कि हॉस्टल कॉलेज था। मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के कि यार इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। और आजकल लड़कियां सामना क्यों कर रही हैं इस चीज़ का? मतलब क्यों डर रहे हैं इस चीज़ से? वो क्यों मजबूर हैं? सिर्फ इसलिए कि उसकी वीडियो वायरल ना हो जाए। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और मैंने उससे कहा कि उसे बुलाओ, और यहीं बुलाओ, लोकेशन सेंड कर दो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? थोड़ी देर मैं पीछे रहूँगा क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है? उससे रिकॉर्डर का माइक देकर और माइक को रिकॉर्डर में कनेक्ट करके वो कैमरा लेके पीछे चला गया था। मतलब मैं
थोड़ा वक्त देने के बाद वो आ गए, वो सब आ गए। वही सब मान रही कि नहीं मान रही है, वीडियो चाहती है कि वायरल हो जाए, ये वो मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर मारपीट हुई। फिर जब सब कुछ हद से आगे बढ़ गया तो मुझे आना पड़ा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? हाँ, ये लड़की तुमसे कब से मतलब कब से हाथ पैर जोड़ रही कि छोड़ दो मेरे साथ, ऐसा मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही एक बार की बात? वो बोला, मतलब वो लड़का बोला, कौन है भाई तू? हाँ, हमारे बीच में क्यों आ रहा है फालतू में? मेरे बारे में जानेगा ना तो यही इसी पार्क में दौड़ता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसा कौन है तू? देखते ही देखते उन दोनों में हाथापाई हो जाती है, हाथ छूट जाते हैं। और अब मैंने पूरी तरीके से उसे मारते हुए पूछा, मना करो ना एक बार, चुपचाप बैठ जा। हाँ, समझ में नहीं आ रही। उसने कॉलर पकड़ा और जिस हाथ से उसने कॉलर पकड़ा था मैंने उसी हाथ को मरोड़ दिया। एक बार तो मैंने मतलब तोड़ दिया, लेकिन हाथापाई उसने तब भी नहीं छोड़ी। मैंने फिर नेक से ही पकड़ा और पूरी तरीके से तब तक मारता रहा जब तक वो आधा नहीं थक गया, जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। मतलब वही चीज़ कि जब तक वो हाफ नहीं गया। अभिजीत आई ने मेरे आने से पहले उन्होंने अपना सारा रंग दिखा दिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी और कंप्रोमाइज करोगी मेरे साथ कि नहीं करोगी? बस उसे चाहिए था यही। उससे पहले उसने मुझसे बहुत बकवास की थी, तुझे यहीं से उठवा दूंगा करके, या कुछ भी, मतलब कोई भी धमकी दी। और उसके बाद मैंने सबसे पहले मारपीट की और उसके बाद बताया, ज़रा पीछे को घूम के देख ले, तेरा बाप कैमरा लेके खड़ा हो, देख। कहा तो उसने बहुत कि कैमरा बंद करवाओ, लेकिन मैंने ही कहा बड़ा कैमरा बंद नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सबक, एक सबसे बड़ी मतलब भूल है, मतलब एक सबक भी कह लो, ताकि कि मतलब तुम जैसे लोगों को, मतलब तुम जैसे लोग जो होंगे वो ये सब करने से पहले ये सोचेंगे कि यार आजकल एक्सपोजर भी है, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भी हैं। तो बहुत देर से कर रहा था ना कि मैं कौन हूँ। भाई मेरा नाम अभिजीत है, मेरा यूट्यूब चैनल है द वॉइस रेस ऑफ अगेंस्ट क्राइम। सर्च करके देख लो, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, समझा? मैं बता दूं तुम्हें कि मैं एक्सपोजिंग वीडियो बनाता हूँ, तुम जैसे घटिया लोगों को एक्सपोज करता हूँ। अब एक्सपोज तो तुम लोग समझते ही नहीं होंगे, एक्सपोज, क्योंकि तुम्हारी सोच कहाँ तक है? तुम्हारी सोच बड़ी गंदी राहों में जाती है, मतलब बड़ी गलत राहों पे जाती है। तुम्हारी सोच जा रही है कि बस लड़की की प्राइवेट्स की फ़ोटो बना ली, वीडियो बना ली, उसके वॉशरूम में, उसके रूम में, उसके चेंजिंग रूम में कैमरा लगा दिया और फ़ोटो खींच के उसे ब्लैकमेलिंग करके या तो पैसे मांग लिए या उससे अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा। और लड़की को, तू सुन, अगर इसे ये अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह सकता है ना, तो तुझे भी किसी लड़की के साथ, अगर तुझे इसकी जगह तू होती तो क्या करती? चुप, दोनों तरफ से चुप्पी थी। समझ में नहीं आ रहा है क्यों, सोच क्या रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे अमीर लोगों के माँ बाप तुम्हें समझाते क्यों नहीं है, या तुम माँ बाप की सुनते नहीं है? माँ बाप ने बिगाड़ रखा है ना तुम लोगों को। बस माँ बाप ने पैसे दे दिए और तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या, ये 4 इंच के सोने चढ़ी कैप चढ़ा ली, सर पे चढ़ा ली, ऊपर कोई टॉप सी, कोई बढ़िया सी शर्ट पहन ली और नीचे जीन्स और लगा लड़कियों के पीछे।
और पैरों में क्या पहन लिए 32,000 वाले शूज। अबे पागल हो क्या? इतने पैसे अपनी पढ़ाई पे लगा लो। मैं बता दूं तुम्हें कि मैं एक्सपोजिंग वीडियो बनाता हूँ, तुम जैसे घटिया लोगों को एक्सपोज करता हूँ। अब एक्सपोज तो तुम लोग समझते ही नहीं होंगे, एक्सपोज, क्योंकि तुम्हारी सोच कहाँ तक है? तुम्हारी सोच बड़ी गंदी राहों में जाती है, मतलब बड़ी गलत राहों पे जाती है। तुम्हारी सोच जा रही है कि बस लड़की की प्राइवेट्स की फ़ोटो बना ली, वीडियो बना ली, उसके वॉशरूम में, उसके रूम में, उसके चेंजिंग रूम में कैमरा लगा दिया और फ़ोटो खींच के उसे ब्लैकमेलिंग कर करके या तो पैसे मांग लिए या उससे अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा। और लड़की को, तू सुन, अगर इसे ये अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह सकता है ना, तो तुझे भी किसी लड़की के साथ, अगर तुझे इसकी जगह तू होती तो क्या करती? चुप, दोनों तरफ से चुप्पी थी। समझ में नहीं आ रहा है क्यों सोच क्या रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे अमीर लोगों के माँ बाप तुम्हें समझाते क्यों नहीं है। क्या तुम माँ बाप की सुनते नहीं है? माँ बाप ने बिगाड़ रखे ना तुम लोगों को। बस माँ बाप ने पैसे दे दिए और तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या, ये 4 इंच के सोने चढ़ी कैप चढ़ा ली, सर पे चढ़ा ली, ऊपर कोई टॉप सी कोई बढ़िया सी शर्ट पहन ली और नीचे जीन्स और लगा लड़कियों के पीछे। और पैरों में क्या पहन लिए 32,000 वाले शूज। अबे पागल हो क्या? इतने पैसे अपनी पढ़ाई पे लगा लो। तुम लोगों के लिए लड़कियां खिलौना है, लेकिन अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लड़कियां परी जैसी हैं। उनका भविष्य है लड़कियां, समझे? और एक बात बताऊं, लड़कियों से समाज चल रहा है बेटा। तुम लोग तो बहन चो कुछ भी नहीं हो। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, तुम ये समझते हो ना कि लड़कियां खिलौना मान जाएंगी ब्लैकमेल करने पर, तो याद रखना आजकल ऐसी लड़कियां हैं, तुम जैसे लोगों को 36 चप्पलें मार के साइड हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ये तो फिर भी बहुत मासूम टाइप लड़की थी। अरे वाकई तुम लोग तो टारगेट लेते हो ना यार लड़कियों का कि कौन कैसी है। कोई सी जबरदस्त वाली लड़की को छेड़ दिया ना, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारा हाल बेइज्जती के बिना, मतलब तुम बेइज्जती करवाए बिना जाओगे वहां से। समझ में आ रही बात है? और सुनो एक चीज और, तुम्हारे ये लड़कियां खिलौना है ना। एक बात बोलूं बेटा, ये खिलौना तुम्हारे बहुत काम आएगी। सोच के देखो, अगर तुम्हारी ही बहन से कोई ऐसा कर जाए तो तुम करने दोगे? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? और तुझे लड़की की तरफ, तुझे लड़कियों का भी शर्म नहीं आ रही? किस बात पे कर रही थी? इसके लिए, किसके लिए काम कर रही थी? क्यों कर रही थी? बताया उसने कि ये मुझे पैसे दे रहा है, तो पैसे के लालच में लड़कियां बेच दोगी, जिस्म बेच दोगे अपना, अमन और लड़कियों को। जरा अपना बेच के दिखाना। शर्म ना रही तुम लोगों को कि तुम लोग एक मासूम लड़के के साथ, क्यों उनकी लाइफ नहीं है? वो खिलौना है क्या तुम्हारे लिए? और तुम जैसे गुंडों से डर जाती हैं, इसलिए तुम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हो। दोनों तरफ चुप्पी थी। लड़कियां जब सड़क पे चल रही होती है ना, तब तुम जैसे लोगों की गंदी नज़र के, मतलब तुम जैसे लोगों की गंदी नज़र के एक निशाने पर होती है वो। तुम जैसे लोग ही लड़कियों के चेहरों पर
एसिड अटैक करते हैं। तुम जैसे लोगों की ही वजह से लड़कियों को, जब ऐसा कुछ होता है लड़कियों के साथ, तो तुम जैसे लोगों की वजह से ही उन्हें नोकदार चुम्बनों, तानों और तुम जैसे घटिया लोगों के होंठों की जिस्मों की जिस्म पे बजती हुई सीटों का सामना करना पड़ता है उन्हें। समझे? सोच के देखो, अगर तुम लड़की होते तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें क्या फील होता। और तू क्या समझ रही है? अगर आजकल लड़कियों की सुनी जा रही है तो तू इस चीज का फायदा उठाएगी, इस चीज का फायदा उठाएगी तू। कानून को गलत इस्तेमाल करने वाली लड़कियों को मैं बहुत बुरे तरीके से, मतलब बहुत बुरा हाल करता हूँ। एक बात बोलूं, बहुत बेशर्म इंसान हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तेरे अभी कपड़े फाड़ के फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि लड़कियों की मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, समझ में आई। लेकिन जब हाथ से ज़्यादा बढ़ जाए ना बात, तब मैं ऐसा करता हूँ। अगर मैं सब लोगों के साथ प्यार से रहता हूँ ना, तुम जैसे घटिया लोगों के साथ नफरत यूज़ करनी पड़ती है मुझे। एक चीज़ और, आज के बाद अगर तुम इस इलाके में नज़र आना या इस कॉलेज के किसी भी कॉरिडोर में नज़र आए तो मैं फाड़ के वहीं फेंकूंगा। समझ में आ रही बात? और हाँ, अपने दोस्तों से, जितने भी तेरे गैंगस्टर में, हाँ जो तुम्हारी गैंग में है ना दोस्त, उनको भी बोल देना कि बेटा आज के बाद अगर किसी ने लड़की की तरफ अपनी आँख उठा के भी देखा ना तो उसकी आंखें फाड़ दूंगा मैं इसी इलाके में। और वैसे भी एक चीज़ बताऊं, इलाके कुत्तों के होते हैं, समझ में आ रही बात? हम जैसे लोग जहाँ पे खड़े हो जाए ना, वो इलाका हमारा इलाका है। इंडिया क्या, दुनिया के किसी भी इलाके में अगर हमें पता चला ना कि लड़की को इस नज़रिए से या इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, पहली बात तो नज़र डालने वालों की आंखें फाड़ूंगा। दूसरी बात, बैड टच करने वालों के हाथ तोड़ूंगा। समझ में आ रही है बात? हाथ तोड़ के समंदर में बहाऊंगा। और तीसरी बात, लड़की को अगर किसी ने गलत बोला ना तो उसकी जुबान उखाड़ के समंदर में बहाऊंगा, याद रखना। तेरे इस इलाके जितने भी गैंगस्टर है ना, सबको बुला ले, ठीक है? लड़कियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब मेरी बहनें हैं। वीडियो डिलीट करने के बारे में तो कुछ कहना भी मत, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये जाएगी चैनल पे, द वॉइस रेट्स ऑफ अगेंस्ट क्राइम, समझा? उसे सर्च करके देख लो, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं गलत बोलना नहीं चाह रहा हूँ यार, कैमरे पे हूँ, ठीक है? और तुम निकल वहाँ से, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? चलो। उसके पास आते हुए पहले तो भेजता है उन अपने कुछ ऑफिसर्स के पास, और फिर उस लड़के के पास आता है। दोस्तों, लड़के का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कॉलेज की बदनामी हो, ठीक है? उसने कहा कि थैंक्स यार, थैंक्स अभी इतनी हेल्प की। मैंने कहा देखो यार, जो फ़र्ज़ होता है ना वो फ़र्ज़ है। दूसरी बात, आपको ना डरना नहीं चाहिए इन जैसे लफंगों से, कुछ नहीं है ये। एक बात बताओ, जो ये अपनी अकड़ दिखा रहा था, अपनी गुंडागिरी दिखा रहा था, किसके दम पर? वीडियो के दम पर ना। कोई बात नहीं, इसके बाप से मिलके मैं वीडियो डिलीट कराऊंगा, इसके फ़ोन से, इसके कैमरे से, इसके लैपटॉप से, जितने जो भी इसके बाद डिवाइस होंगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपको ना डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए इन जैसे गुंडों का।
ठीक है, ताकि दूसरी लड़कियां भी मतलब हमारे देश की बहनें, हमारे देश की लड़कियां भी मतलब जाग जाएं कि यार नहीं, हमें हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि यार हर बार थोड़ी आएंगे हम तुम लोगों को बचाने। हो सकता है कहीं और कहीं मतलब हो सकता है कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, कुछ लड़कियों के साथ तो हो भी जाता है, चलो तुम्हारे साथ हुआ है मानता हूँ, लेकिन यार कुछ लड़कियां तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तुमने अच्छा किया, बेशक लेट आवाज़ उठाई, लेकिन कम से कम वॉइस रेस तो किया ना आपने। लेकिन आजकल लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि सबको मतलब जिसने भी ये स्टोरी सुनी ना मेरी, यही कहना चाह रहा हूँ यार गाइस कि अगर मतलब अगर आप ज़रा भी मानते हो ना यार, अगर मान लो आपकी बहन या बेटी नहीं है ना, तो प्लीज़ यार ज़रा फील करके देखो कि अगर आपकी बेटी होती तो आपके साथ मतलब आपकी बेटी के साथ ये उत्सव हो तो आप क्या फील करोगे? ठीक है, अगर है भी ना, तो अगर बहन बेटियां हैं भी ना आपकी, तो यार उनको बचा के रखो, उनको समझाओ यार कि अगर कोई ऐसा कुछ करे ना तुम्हारे साथ, तो सामना करना चाहिए, किसी को बताओ, हम जैसे लोगों को या अपने पेरेंट्स को बताओ। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं गाइस। सब कुछ छोड़ो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स और टीचर्स वगैरह सब कुछ छोड़ो हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स सब छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम इन्हीं को नहीं बताएंगे तो फिर मतलब घुटते ही रहेंगे यार, और डरते रहेंगे उन लोगों से, और करते रहेंगे वो सब जो हमसे वो चाहें। सो गाइस, ऐसा है कि इनकी नज़रें बदलनी है हमने, इनकी सोच बदलनी है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मतलब मैंने कहा कि इनकी आंखें तोड़ दूंगा या कुछ भी, मतलब मेरा हक नहीं बनता है ये सब कानून को हाथ में लेने का, लेकिन यार मेरा समझाने का एक आइडिया है, ये मेरा समझाने का एक तरीका है, या उन्हें डराने का। तुम लड़के को भी यही कहना चाहूँगा मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी बेशक आप ऐसे आइडियाज़ ना दें, ठीक है, लेकिन आप यार आप ना वो सब करें, मतलब जैसे मतलब एक आइडिया अपनाने रख लें कि यार हमने इस तरीके से इससे सामना करना बंदे से, जैसा भी है, मतलब बदतमीज़ी कर रहा है तो हमें बदतमीज़ी का अंजाम एक मतलब नाच कर नहीं देना है, बल्कि हमने मतलब सामना करना है, इनकी उंगली पर नहीं नाचना हमने, क्योंकि यार ये तो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सही बताऊं, इस कहानी में जो लड़का है ना, ये वीडियो के दम पर इसको डरा रहा था, वीडियो डिलीट हो गए ना, लड़की को और किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर लड़कियां भी इस स्टोरी को सुनेंगी ना, तो सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना यार कि मतलब मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया इस कहानी में। बोला भी क्या, मतलब सिर्फ एक लूज टॉक ही किया था और कुछ नहीं किया था गाइस, लेकिन मतलब गुस्से में बहुत कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात यही कहना चाहूँगा कि यार अपने आप को बचा के रखें, सेफ रखें। आजकल की जनरेशन बड़ी गंदी है, बड़ी अजीब है, कसम से। यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूबर हूँ मैं एक, ठीक है, मेरा चैनल पब्लिक हाउस है, ठीक है। इस कहानी में वैसे जो भाई था अभिजीत एक्सपोजर वीडियो मेकर, उसका चैनल था वॉइस रेस ऑफ अगेंस्ट टाइम। ये वाकई मेरा फ्रेंड है, इसकी कहानी सुना रहा था मैं आपको। सो दोस्तों यही है, बाकी देखते रहें दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस। और मैंने आपको बताया ही था दोस्तों कि आगे मैं एक वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम खूनी खेल करके है ना, द गेम ऑफ द मर्डर है ना नाम है इसका। एंड सो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बहुत बहुत थैंक्स।